हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बानी अपडेट। तो जो भी बच्चे जेईई मेंस 2025 का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बात करने वाली हूँ। आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा 2025 में, कट ऑफ क्या जाएगा, साथ ही साथ मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल मीन्स एकदम मैं ऑफिशियल डेटा की बात करूँगी। एकदम एनटीए ने ऑफिशियल जो डेटा निकाल के रखा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ताकि आपको कुछ भी ऐसा ना लगे कि ये डेटा मैंने कहाँ से निकाला है, कैसे क्या किया है। तो एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होने वाली है, एकदम करेक्ट। फिर कितने नंबर्स पे आप जेईई मेंस का जो एग्जामिनेशन है 2025 में क्लियर कर ले जाएंगे, साथ ही साथ कितने मार्क्स लाने पर आप जो है एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और कितने मार्क्स पर आपको जो आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। तो जनरली मैं बहुत ही कम वीडियोस बनाती हूँ, बट जब भी बनाती हूँ तो एकदम ऑफिशियल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ बनाती हूँ, ताकि आपको कोई भी है जो इस चैनल पे फर्जी इन्फॉर्मेशन ना मिले, कोई भी आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जेईई मेंस के एप्लीकेशन फॉर्म से ले करके आपका एडमिशन जब तक नहीं हो जाता है किसी कॉलेज में, सारे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मैं प्रोवाइड कराती हूँ। तो चलिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको कि अगर आप वीडियो को देखने जा रहे हैं तो आपको इसके बाद किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ इस चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, टाइमली मिलेगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं जेईई मेंस को क्रैक करने के लिए कितने आपके नंबर्स या कितना परसेंटाइल होना चाहिए। तो सारी चीज़ों को जानेंगे, बट आपको पता है कि आपको कंपटीशन लेवल का पता होना चाहिए, ताकि आप जो है पता कर सके कि कितना परसेंटाइल आपके लिए होना चाहिए 2025 के लिए। तो अगर आप देखेंगे 2024 में जितना एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, आपका 14 लाख पॉइंट यू कैन से 14.5 लाख स्टूडेंट्स जो है अपीयर हुए थे, उन्होंने फॉर्म फिल किया था जेईई मेंस 2024 के लिए आपका। और उसमें से जेईई एडवांस की अगर मैं बात करूँ, देखिए उसके लिए तो आपके लिए क्राइटेरिया ही होता है कि आपके सिर्फ 2.5 लाख बच्चे ही जेईई एडवांस में बैठ सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि आपका पिछली बार में 2024 में आपका 14 लाख बच्चों के साथ कंपटीशन था। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कितना? देखिए क्या होता है कि बच्चे जो है जनवरी अटेम्प्ट में कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि उस समय जो है बोर्ड्स के बच्चे जो होते हैं 12th क्लास के, वो सोचते हैं इनका एग्जामिनेशन हो जाए, उसके बाद वो अप्रैल अटेम्प्ट्स में जितना भी बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहते हैं वो लेते हैं। इसीलिए जो है आपके जो कैंडिडेट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट अगर मैं कॉम्पिटिशन लेवल की बात करूँ 2025 में, तो करीबन आप 16 लाख एक्सपेक्टेड ले सकते हैं कि आप कितने बच्चे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, फॉर्म फिल करेंगे। बट आपको लगता है एक्चुअल में आपको कितने बच्चे जो पार्टिसिपेट करेंगे? देखिए 16 लाख में बच्चे कम से कम कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सिर्फ एक बार ट्राई करना है, देखना कि आखिर एग्ज़ाम कैसा आता है, क्या कुछ होता है इसमें। कुछ बच्चा जो है तुक्के मारने के भरोसे ही बैठ जाते हैं, कुछ बच्चे इतना भी तैयार नहीं होते जितना आप तैयारी कर रहे हैं। तो इसका अनुमान आप इस तरीके से लगा रहे हैं कि एनटीए के द्वारा जो है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है आपका, उसने जो डेटा रिलीज़ किया उसमें पता चला कि 14 लाख पॉइंट मीन 14.5 लाख बच्चों में से जो है सिर्फ आपके 2 पॉइंट यू कैन से 2,50,200 कुछ बच्चे ही है जो जेईई मेंस को क्रैक किए थे। मीन्स आपके जो एडवांस के लिए एलिजिबल हुए थे, उन्होंने क्रैक किया था एग्जामिनेशन। उसके बाद अगर हम बात करें जेईई मेंस के एग्जामिनेशन के बाद, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मुझे जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन देना है। तो जेईई एडवांस का एग्ज़ाम जो है सिर्फ 1,80,000 कुछ बच्चों ने जो है दिया था, अपीयर किए थे, उसमें से सिर्फ क्वालिफाई हुए थे 48,000 कुछ बच्चे। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा, मीन्स आपका जो आईआईटी के लिए है वो सिर्फ 48,000 बच्चे ही एलिजिबल हो रहे हैं, 48,000 कुछ। तो आपको ये देखना है कि कितने बच्चे मेनली आपके लिए कंपटीशन में। तो चलिए बात कर लेते हैं, एनटीए ने हमें आपको बताया कि आपका कितना कट ऑफ गया। यहाँ पे एकदम ऑफिशियल डेटा मैंने आपके सामने रखा है। वीडियो अगर आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देख सकते हैं एनटीए के द्वारा एकदम ऑफिशियल डेटा मैं आपको रिलीज़ किया हुआ दिखा रही हूँ, ताकि आपको कुछ भी ऐसा ना लगे कि मैंने अपनी तरफ से बताया आपको। तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेटा 2025 के लिए बताऊँगी, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ कैटेगरी लिख रखी है, यहाँ पे ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पे ईयर्स लिख रखे हैं। 3 ईयर का मैंने आपको जो कंपैरिजन दिखाया। तो देखिए हर साल आपका कुछ ना कुछ बढ़ जाता है ना, इंक्रीज़ हो जाता है परसेंटाइल में। ये परसेंट नहीं होता, परसेंटाइल ये डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट कैसे आ रही है, हार्ड, ईजी या जैसा भी आता है।
सो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 2025 में अगर आप देखेंगे तो 2024 में आपका जो है 93.23 परसेंटाइल लाने वाले बच्चे जो है जेईई मेंस को क्लियर किए थे। तो 2025 में करीबन आपका जो है 95 परसेंटाइल हो बिल्कुल जाएगा ही जाएगा। देखिए आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट करिए ताकि आप जो अच्छे से मार्क्स ला पाएँ। अब इतने मार्क्स, इतने परसेंटाइल के कितने मार्क्स चाहिए होंगे, इसके लिए भी मैंने जो अपनी शीट बना रखी मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। तो यहाँ पे अगर आप EWS की बात करेंगे तो यहाँ पे 81 परसेंटाइल आप देखेंगे कॉन्टिन्यूसली हमारा आप ये बढ़ता जा रहा है। तो इस बार भी आपका ये 85 परसेंटाइल जाने वाला है। तो आप जो इतना एक्सपेक्ट करके चलिए। वहीं अगर बात करेंगे OBC NCL की तो आपका 79, तो यहाँ पे आप 83 परसेंटाइल बिल्कुल सोच करके चलिए कि आपको एकदम बना के लाना है। कितने मार्क्स चाहिए होंगे इन सब चीज़ों के लिए वो भी बताऊंगी मैं। तो SC की बात कर ले 60 है, यहाँ पे ST के लिए आपका 46 और आपका PWD का हमेशा ही माइनस में जाता है, मीन्स 1 से कम रहता है। अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक परेशान कर रही हो सो सॉरी फॉर दैट, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ST के लिए आपका, तो आपको कम से कम 5 परसेंटाइल आगे उसको बढ़ा लेना है ताकि आप अच्छे से उस चीज़ को कवर कर सकें। देखिए आपका टारगेट ये नहीं है कि आपको जेईई मेंस क्लियर करना, आपका टारगेट ये है कि जेईई मेंस में आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके जो कि होता है आपका IIT, NIT, IIIT और GFTI। अब तो कितना आपका क्या कुछ 75% क्राइटेरिया रहेगा, कब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आने वाला है। हालांकि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आने वाला है 2025 के लिए, तो पर्टिकुलर वीडियो भी बना रखी है मैंने। क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके, है ना। अगर आप जेईई मेंस का एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज से करना चाहते हैं, तो कौन से एग्जामिनेशन आपको देने चाहिए। साथ ही साथ NITs के पर्टिकुलरली सारे NITs के क्या कुछ कट ऑफ जाता है, उसके लिए 2025 के लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियोस बना रखी है। तो ये सारी लिंक्स आपको जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। सो ST की बात कर ले तो ST में आपको जो है 50% मान लीजिएगा आप, यहाँ पे आप मान लीजिए 0.002 करके, उससे ज़्यादा मैं आपसे नहीं करूँगी। बट आई वुड से यू ट्राई टू फोकस ऑन योर एग्जामिनेशन एंड ब्रिंग अ गुड परसेंटाइल मार्क्स। तो फाइनली चलिए बात कर लेते हैं आपका कितने मार्क्स पे आपके कितने परसेंटाइल बनेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यही होता है। बच्चे मुझसे बहुत पूछते हैं मैम इतने नंबर्स आए कितना परसेंटाइल बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 91 से लेके 99 परसेंटाइल के लिए लिख रखा है, लो और हाईएस्ट। मीन्स अगर आपके इतने 50 कह सकते हैं 152 नंबर भी हैं, तब भी आप जो है 2024 में आपका जो है 99 परसेंटाइल बन गया था। वहीं अगर आपकी शिफ्ट क्या होता है, आपके एग्जामिनेशन होते हैं, कुछ शिफ्ट में पेपर अगर इजी आ गया तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर्स लाने पड़ेंगे। जैसे कि आप इसमें पहली लाइन में देख सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए आपकी शिफ्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा टफ थी, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आए थे, तो आपको बस 152 ही लाने पड़े, क्या पता तो उसमें भी आपका 150 नंबर में भी आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। बट आप मान लीजिए आपके बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आए थे तो उसमें आपको कम से कम 220 प्लस नंबर्स आपको लाने पड़ेंगे 99 परसेंटाइल के लिए। अब बात करें कि जेईई मेंस में 75% क्राइटेरिया वगैरह के क्या कुछ होता है, इसके लिए पर्टिकुलरली वीडियो बना दिए, तो आप इसमें देख लीजिए। पर्टिकुलरली मैंने सारे लिख रखे हैं, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियोस हेल्पफुल ज़रूर लगी होगी। तो चलिए ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जेईई मेंस सारी इन्फॉर्मेशन, सारी एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।